गुड मॉर्निंग, 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 अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत दिनों बाद आपको गुड मॉर्निंग साउंड सुनने को मिल रही है। अभी तक तो गुड आफ्टरनून आप सुन रहे थे, लेकिन आज आप गुड मॉर्निंग सुन रहे हैं? क्योंकि आज होली के उपलक्ष्य में आप लोगों की जो क्लास है वो 11 बजे लगाई गई है, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये क्लास हमारी 10 मिनट लेट हो गई। टेक्निकल कुछ इश्यूज था, उस रीजन की वजह से क्लास भी हमारी थोड़ी सी डिले हो गई। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी भी देखो, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे सामने अभी तक नहीं आए हैं। हाँ जी, एक सेकेंड होल्ड करना बस आप लोग, एक सेकेंड। हम्म, एक सेकेंड भाई। हाँ जी, तो अभी बस बेटा 2 से 3 मिनट का वेट करना। 2 से 3 मिनट में आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी मेरे सामने आ जाएंगे। फिलहाल 2 से 3 मिनट का वक्त देना। चलो, जब तक 2 से 3 मिनट का हम वक्त लेते हैं, तब तक हम एक बार कल को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में, श्लोक चैप्टर में ना, बहुत कुछ पढ़ लिया और एडवांस लेवल का जो श्लोक्स है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस एडवांस लेवल के श्लोक्स में हम इधर और भी पढ़ चुके हैं, पॉसिबिलिटीज भी पढ़ चुके हैं। कल हमने पॉसिबिलिटीज के बारे में जाना था। अच्छा, पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? पॉसिबिलिटीज को चेक करने के लिए ना हमें ना डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ता है। पॉसिबिलिटीज को चेक करने के लिए हमें डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ता है, और वही डेफिनेट रिजल्ट डिफाइन करता है कि ये पॉसिबिलिटी सही होगी या गलत होगी। जैसे पॉसिबिलिटी बेटा आम और अमरूद के बीच की है, तो पहले हमें ना आम और अमरूद के बीच में डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तब वो डिसाइड करेगा कि कितनी पॉसिबिलिटी सही है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं सभी आम अमरूद हैं, ऑल मैंगोज आर गुआवास। अगर सारे ही आम अमरूद हैं तो आम से अमरूद कोई भी संभावना नहीं लगेगी। अगर मैं कहूं कोई भी आम अमरूद नहीं है, नो मैंगो इज गुआवा, तो भी मैंगो से गुआवा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। अगर मैं कहता हूं कुछ आम अमरूद है, तो यहाँ पे दो संभावनाएं छुपी हुई है, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो सकता है सभी हो। अगर मैं कहता हूं कुछ आम अमरूद नहीं है, तो भी यहाँ पे दो संभावनाएं छुपी हुई है, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी ना हो। और अगर मान लो आम और अमरूद के बीच में आप डेफिनेट रिजल्ट निकाल ही नहीं पा रहे, तो यानी कि आम से अमरूद अगर कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है, नो रिलेशन है, तो आम से अमरूद सारी की सारी संभावनाएं क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। और जो कंक्लूजन पहले से ट्रू होते हैं उनमें पॉसिबिलिटीज का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब, देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं इस चैप्टर में। 54 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बना चुके हैं ना, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और देखो, स्लॉक्स चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है, जो क्लास के क्वेश्चंस है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको ना मल्टीपल टाइम्स देखना है, उन्हीं क्वेश्चंस को, क्लास के क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। पहले आप क्लास के क्वेश्चंस को ही ना अगर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी शानदार, ठीक है, हाँ जी, शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी स्लॉक्स में। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो क्लास के क्वेश्चंस है ना वो प्रॉपर सीक्वेंस में है और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, ये टोटल 54 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एंड there are two statements, all cars are buses, all cars are buses। ठीक है, ऑल कार्स आर बसेस। पहला जो कथन है वो है सभी सभी कार बस है, ऑल कार्स आर बसेस, सभी कार बस है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है नो नो कार नो कार इज ट्रेन। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है नो कार इज ट्रेन, कोई कार
दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कोई कार ट्रेन नहीं है, कोई कार ट्रेन नहीं है, कोई कार ट्रेन नहीं है ना। हाँ जी, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आप लोगों के। चलो साहब, अब कंक्लूजन्स लिखो फटाफट से, जल्दी से कंक्लूजन्स लिखो। और कंक्लूजन्स क्या क्या है? सम बसेस आर सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कुछ बसें ट्रेन नहीं है, कुछ बसें ट्रेन नहीं है। एंड सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, और कुछ ट्रेनें बस नहीं है, कुछ ट्रेनें बस नहीं है ना। ऑल बसेस आर ट्रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बस के ट्रेन होने की संभावना है। ऑल ट्रेन्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ट्रेन के बस होने की संभावना है। पहला जो निष्कर्ष है वो है बस कुछ बस ट्रेन नहीं है, कुछ बस ट्रेन नहीं है। दूसरा जो निष्कर्ष है वो है कुछ ट्रेन बस नहीं है, कुछ ट्रेन बस कुछ ट्रेन बस नहीं है, कुछ ट्रेन बस नहीं है। तीसरा जो निष्कर्ष है वो है सभी बस ट्रेन है, सभी बस ट्रेन है, एक संभावना है, सभी बस ट्रेन है, एक संभावना है, सभी बस ट्रेन एक संभावना है। चौथा है सभी ट्रेन बस है, सभी ट्रेन बस है, एक संभावना है, सभी ट्रेन बस है, एक संभावना है। ठीक है जी, चलिए साहब फटाफट से चेक करो। मैं आप लोगों के अब तक कमेंट्स देखता हूँ भैया, चले कि नहीं चले आप लोगों के जो कमेंट्स हैं। हाँ जी, जी आप लोगों के कमेंट्स चल चुके हैं। हाँ जी, फटाफट से। सर जी कंप्यूटर का क्लास नहीं चलेगा क्या प्रथम बैच में? चलवाएंगे चलवाएंगे, सिलोजिज्म का पीवाईक्यू करा दो, कराएंगे। अबे यार पीवाईक्यू तो तुम बेटा ऐसे उड़ा दोगे सिलॉक्स के, चुटकी बजाते ही पीवाईक्यू उड़ा दोगे, चुटकी बजाते ही। ठीक है। हाँ जी बेटा, होली के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे हम दोबारा से प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। हाँ जी, फटाफट से बेटा, फटाफट से हैप्पी होली इन एडवांस अभी करेंगे बेटा, हैप्पी होली। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। देखो अभी जो है क्लास पीएनजी अपलोड होने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। होली के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की रिजॉल्व हो जाएंगी। होली के बाद सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी बेटा। ऑल कार्स आर बसेस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो कार इज ट्रेन नेगेटिव स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया। कार ऑल इसका मतलब 100 है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 50 होती है। नो का मतलब इसी की नेगेटिव फॉर्म है, तो कार की वैल्यू यहाँ पे 100 है। नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 होती है।
अच्छा, पहला जो रिजल्ट है वो बस से ट्रेन है, कार और कार आपस में कट गया, तो सम बसेस आर नॉट ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सम बसेस आर नॉट ट्रेन। सर इसको एज इट इज पढ़ लेंगे कि कुछ बस ट्रेन नहीं है, कार से कार कट गया, कुछ बस ट्रेन नहीं है, कुछ बस ट्रेन नहीं है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कुछ बस ट्रेन नहीं है। बिल्कुल पहला निष्कर्ष एकदम 100% ट्रू है। सर सम ट्रेन आर नॉट बसेस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नॉट बसेस पढ़ने का मतलब है बस की वैल्यू ऊपर 100 होनी चाहिए। सम बसेस, सम ट्रेन आर नॉट बसेस हम नहीं पढ़ सकते। अब हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, दोनों में से कौन सी संभावनाएं हमारी सही है। मैंने यहां पे दो पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारी सही है बेटा। ऑल बसेस आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बस के ट्रेन होने की संभावना है। सर जब हम पहले ही कह रहे हैं कि कुछ बस ट्रेन नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया कि कुछ बस ट्रेन नहीं है, तो सभी बस के ट्रेन होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। जब हम पहले ही मना कर रहे हैं कि कुछ बस ट्रेन नहीं है, तो सभी बस के ट्रेन होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि कुछ बस तो पक्का ट्रेन नहीं है। अच्छा, ये जो संभावना है ये ट्रेन से बस है, ऑल ट्रेन आर बसेस इज द पॉसिबिलिटी, क्या सभी ट्रेन के बस होने की संभावना हो सकती है। सर अगर मैं ट्रेन से बस डेफिनेट रिजल्ट की बात करूं, तो ट्रेन से बस डेफिनेट रिजल्ट मेरा नहीं निकल के आ रहा नेगेटिव, इसका मतलब ट्रेन से बस नो रिलेशन है, और नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी। भैया बस से ट्रेन तो पॉसिबिलिटी नहीं बनी, लेकिन ट्रेन से बस की तो पॉसिबिलिटी बन गई। ट्रेन से बस बेटा नो रिलेशन है, नो रिलेशन के केस में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब मैं थोड़ा सा ना पॉसिबिलिटीज की एडवांस फॉर्म आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज की एडवांस फॉर्म है। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू की, ओनली अ फ्यू की आर लॉक, ठीक है, ओनली अ फ्यू की आर लॉक, केवल कुछ ही, केवल कुछ ही चाबी ताले हैं। ये एडवांस फॉर्म है बेटा पॉसिबिलिटीज की, जब ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन आ जाता है। ऑल की आर डोर्स, ठीक है, सभी चाबी दरवाजे हैं, ये एडवांस फॉर्म है पॉसिबिलिटी की। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये पॉसिबिलिटीज की एडवांस फॉर्म क्यों है, समझ रहे हो। ऑल, ऑल लॉक्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी, दूसरा है ऑल डोर्स आर लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ताले दरवाजे हैं, सभी ताले दरवाजे हैं एक संभावना है, दूसरा सभी दरवाजे ताले हैं एक संभावना है, एक संभावना है, ठीक है। हाँ हाँ, एक लास्ट में बेटा जितने भी पीवाईक्यू स्लॉक्स के पीवाईक्यूज है ना, उसकी प्रैक्टिस में करवा दूंगा, चिंता मत करो। लास्ट में, हाँ, लास्ट में पीवाईक्यू स्लॉक्स पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है, खुश। लास्ट में करा देंगे स्लॉक्स पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। ये सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी का, ये पॉसिबिलिटी का सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली अ फ्यू वाला जो क्वेश्चन होता है ये पॉसिबिलिटीज का सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, ये पॉसिबिलिटी का सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है भाई मेरे।
ये सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है बेटा। अच्छा, नो रिलेशन वाला समझा दीजिए। देखो, नो रिलेशन का मतलब ये है कि तुम ट्रेन से बस कोई डेफिनेट रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते। जैसे ट्रेन से बस अगर कोई रिजल्ट निकलेगा तो वो नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर तो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो बेटा ट्रेन से बस जो भी रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव निकलना चाहिए। सम ट्रेन आर नॉट बसेस में नहीं पढ़ सकता क्योंकि बस की वैल्यू 100 नहीं है। नो ट्रेन इज बस नहीं पढ़ सकता, बस की वैल्यू 100 नहीं है। देखो, बस से ट्रेन तो रिजल्ट है, लेकिन ट्रेन से बस कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। इसीलिए ट्रेन से बस सारी संभावनाएं काम करेंगी, इसीलिए ट्रेन से बस सारी संभावनाएं काम करेंगी। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 48 में जो लास्ट ऑप्शन है, सम ट्रेन आर बसेस, में ट्रेन 50 है ना, ट्रेन 50 है। और कहाँ गया, ट्रेन 50 है और बस 100 है, बट स्टेटमेंट में बस की वैल्यू 50 है, तो ऑप्शन कैसे सही हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में? क्वेश्चन नंबर 48 बेटा पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी के केस में सही हो जाता है भाई मेरे। पॉसिबिलिटी के केस में तो 50 को 100 लिख ही सकते हैं ना, सम में ऑल की पॉसिबिलिटी होती है ना। नहीं, ये तो डेफिनेट केस है। कौन सा कंक्लूजन सही हो गया बेटा? बेटा सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, ओनली अ फ्यू में बस की जो वैल्यू है वो 50 भी हो सकती है, बस की वैल्यू 100 भी हो सकती है। अगर बस की वैल्यू 50 है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसीडर होगा, और अगर बस की वैल्यू 100 है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट कंसीडर होगा, क्योंकि सम कार आर बसेस, सम कार्स आर नॉट बसेस। क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट है इसीलिए यहाँ पे बस की वैल्यू 100 हो गई। तो सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, तो ये जो रिजल्ट है ये 100% ट्रू है, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। यहाँ पर 50 और 100 दोनों ही वैल्यू होती है। बेटा टेस्ट वेस्ट मैं कह तो रहा हूँ, सब चीजें अब होली के बाद रिजॉल्व होंगी, प्रॉब्लम करियर विल एप्लीकेशन की। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए साहब बनाइए। 45 नंबर क्वेश्चन भी बता देंगे, 42 भी बता देंगे, 43 भी बता देंगे, 41 भी बता देंगे, चिंता मत कर, सब बता देंगे। पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। ओनली अ फ्यू कीज आर लॉक्स। देखो, ये जो पॉसिबिलिटी है ये लॉक से डोर है, तो पहले तुम्हें लॉक से डोर डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो बेटा कीज और कीज को आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो बेटा लॉक से डोर डेफिनेट रिजल्ट क्या है? बेटा यहाँ पे डोर की वैल्यू तो हमेशा 50 रहेगी और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, लॉक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 है। इसका मतलब ये है अगर मैं लॉक से डोर डेफिनेट रिजल्ट निकालूंगा तो मेरा डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम लॉक्स आर डोर्स, है ना, कुछ ताले दरवाजे हैं। सम लॉक्स आर डोर्स, कुछ ताले दरवाजे हैं। बट अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर ये नेगेटिव है तो लॉक की वैल्यू 100 हो जाएगी। इसका मतलब लॉक से डोर नेगेटिव रिजल्ट बनाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है लॉक से डोर नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि सम लॉक्स आर नॉट डोर नहीं पढ़ सकता, नो लॉक इज डोर नहीं पढ़ सकता, डोर की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव मानने पर लॉक की वैल्यू 100 तो हो गई, लेकिन लॉक से डोर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। लॉक से डोर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम लॉक से डोर। और अगर कुछ ताले दरवाजे हैं तो सभी तालों के दरवाजे होने की संभावना हो सकती है। अगर कुछ ताले दरवाजे हैं तो सभी तालों के दरवाजे होने की संभावना कुछ है, हो सकता है सभी हो सकता है सभी हो। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है एडवांस में से। हाँ, पॉसिबिलिटी का बेटा आया है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉसिबिलिटी के, लेकिन बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, नो रिलेशन वाले क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी के, नो रिलेशन वाले। अच्छा, ये जो संभावना है ये डोर से लॉक है, ये दरवाजे से ताला है, डोर से लॉक। तो डोर से लॉक बेटा अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डोर से लॉक जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम डोर्स आर लॉक, कुछ दरवाजे ताले हैं, कुछ दरवाजे ताले हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो लॉक की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो बेटा डोर से लॉक एक नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है, सम डोर्स आर नॉट लॉक। एक नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है, सम डोर्स आर नॉट लॉक्स। कहने का मतलब ये है, इस चीज को बेहतर तरीके से समझो, लॉक से डोर तो सिर्फ एक ही रिजल्ट बना, लेकिन डोर से लॉक दो रिजल्ट बनेंगे, सम डोर्स आर लॉक, है ना, कुछ दरवाजे ताले हैं और कुछ दरवाजे ताले नहीं है। इसका मतलब ये जो संभावना है ऑल डोर्स आर लॉक, ये तभी सही मानी जाएगी जब ये दोनों रिजल्ट को जस्टिफाई करे। ऑल डोर्स आर लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, इस रिजल्ट के लिए तो संभावना सही है,
बट अगर मैं कह रहा हूं कुछ दरवाजे ताले नहीं है तो इस रिजल्ट के लिए ये संभावना सही नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ नहीं है तो सभी दरवाजे कभी ताले बन ही नहीं सकते। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है, क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी एक में सही है और एक में गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। और ये पॉसिबिलिटी का एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि बेटा लॉक से डोर की संभावना तो समझ आ गई, लेकिन डोर से लॉक ना दो दो रिजल्ट है, और उन दोनों रिजल्ट के हिसाब से कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी काम नहीं करेगी। उन दोनों रिजल्ट के हिसाब से कोई भी संभावना हमारी काम नहीं करेगी। उन दोनों रिजल्ट के हिसाब से कोई भी संभावना हमारी काम नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। चलिए एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू only a few ring are only a few ring are circle only a few ring are circle all 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 ring are all ring are cube all ring are cube। ठीक है, there are two possibility, all circle are cube, all circle may be cube, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी होती है, all cube can be circle। ये कैन बी और मे बी ये भी पॉसिबिलिटी का ही पार्ट है, बट मे नॉट बी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट है, लेकिन कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं है। कैन नॉट बी डेफिनेट केस है। क्वेश्चन नंबर 56 बेटा दोबारा से रिपीट है क्वेश्चन नंबर 57 के थ्रू। 56 और 57 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 57 दोनों सेम है, सेम। अगर सम लॉक्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी होता, सम लॉक्स आर डोर, एक बच्चा कह रहा है अगर यहां पे होता सम लॉक्स आर डोर, सम लॉक्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी। मेरे भाई सम लॉक्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी गलत होता, क्योंकि सम लॉक्स आर डोर एक डेफिनेट रिजल्ट है,
और जो डेफिनेट रिजल्ट है वहां पे पॉसिबिलिटी के वर्ड का यूज नहीं कर सकते। आपने क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन डी को करेक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में पी की वैल्यू 50 है। क्वेश्चन नंबर 42 में यार तुम फिर वही बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 42 में पी की वैल्यू तो 50 ही है, पी की वैल्यू तो 50 ही है बेटा। मैंने कहाँ 100 कर दी पी की वैल्यू, मैंने कहाँ 100 कर दी? ऑप्शन डी का मतलब है इधर फर्स्ट और फोर्थ। बेटा ये सारे कंक्लूजन गलत हैं, मैंने कहा सारे कंक्लूजन सही किए हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में चारों रिजल्ट गलत हैं बेटा। वो तो ईदर और का केस है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है, गलत कंक्लूजन की। ये ईदर और थे, इसमें फर्स्ट और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है बेटा, ईदर और की सिचुएशन है। ईदर और लगता ही दो गलत कंक्लूजन के बीच में। एग्जैक्टली दो गलत का मतलब पता है क्या है? दो गलत कंक्लूजन का मतलब ये है इनमें से डेफिनेटली कौन सा कंक्लूजन ट्रू है हमें नहीं पता। ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स है ना बेटा, ये पॉसिबिलिटीज की फॉर्म में है, समझ रहे हो? ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए गलत है। तो बेटा ये सारे रिजल्ट गलत हैं तो सही सर। अगर सम लॉग्स आर नॉट डोर इज अ पॉसिबिलिटी होता तो सम लॉग्स आर नॉट डोर, सम लॉग्स आर नॉट डोर कहां गया? सम लॉग्स आर नॉट डोर। बेटा अगर सम लॉग्स आर डोर है तो यहां पे दो संभावनाएं काम करेंगी। ऑल लॉग्स आर डोर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। सम लॉग्स आर नॉट डोर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। लेकिन नो और सम की पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं बन सकती, समझ रहे हो? हाँ जी। इस चैप्टर को अच्छे से समझने का तरीका यही है, जब भी कोई क्लास अटेंड करो सारे के सारे प्रीवियस। अच्छा एक काम करते हैं, सब कुछ छोड़ो, सारे बच्चे के सारे बच्चे लाइव, और मैं ये जानना हूं कि आप जितने भी बच्चे लाइव हैं वो सिंसियर स्टूडेंट हैं, और इस चैप्टर को आप जब भी पढ़ रहे हो तो पुरानी क्लास का रिवीजन करके ही पढ़ रहे हो। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपने पुरानी क्लास का रिवीजन ही किया। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाता हूं मुझे, और जिस क्वेश्चन में जो डाउट हो फटाफट से बताते जाओ। मैं आपको 20-20 सेकंड का समय दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, और अब फालतू के कमेंट्स नहीं आने चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर से शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, और 1 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है? वीडियो पहले आ रही है, वीडियो बाद में जा रही है, वॉइस पहले आ रही है, आप रीस्टार्ट कर लो अपनी क्लास को, है ना? तो सब कुछ इस चीजें सही हो जाएंगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 था ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। तो यहां पर कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे? बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे? सर यहाँ पे दो ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। अगर सभी मैंगो एप्पल है तो दो डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो। बताओ पहले क्वेश्चन में, है ना, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो, इस सिंगल स्टेटमेंट से दो डेफिनेट रिजल्ट निकले। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बैंकिंग का सिलोजिज्म स्टार्ट हो चुका है पॉसिबिलिटी से, पॉसिबिलिटीज आती है ना बैंकिंग में, हाँ तो वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये थोड़ी है कि बैंकिंग का सिलोजिज्म के लिए ये वाली क्लास नहीं करनी तुम्हें। अबे मेरे भाई ये भी तो करनी पड़ेगी, वरना तुम सिलॉक्स के क्वेश्चन बनाओगे कैसे? सिलॉक्स बेटा आपको जीरो लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा, जीरो लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी बैंकिंग स्टूडेंट तो शुरू की 4 क्लास छोड़ दी, 5वीं क्लास से तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो कुछ समझ थोड़ी आएगा तुम्हें। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सम डॉग्स आर कैट, यहाँ पे सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग। बाकी के रिजल्ट क्यों गलत हुए आपको पता चल गया? बाकी के रिजल्ट क्यों गलत हुए पता चल गया, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलो, और ये सारे निष्कर्ष गलत हैं क्योंकि ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट डेफिनेट नहीं हो सकता, है ना? बताओ। तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। नो अर्थ इज मून।
हमारा सिंगल स्टेटमेंट है नो अर्थ इज मून। इसमें कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे? इसमें 3 डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। है सम अर्थ आर नॉट मून, सम मून आर नॉट अर्थ एंड नो मून इज अर्थ। नो मून इज अर्थ, सम, देखो नो मून इज अर्थ ये भी सही है, सम मून आर नॉट अर्थ ये भी सही है, सम अर्थ आर नॉट मून ये भी सही है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट सारे गलत हो गए। मुझे नहीं लगता पांचवें और छठे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा सातवें और आठवें क्वेश्चन पे। हमारा स्टेटमेंट था सम रेन्स आर नॉट वाटर। सारे पॉजिटिव रिजल्ट तो गलत हो जाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव भी नहीं बन पाएगा। वाटर से रेन कोई नेगेटिव बन ही नहीं सकता, रेन से वाटर भी कोई नेगेटिव नहीं बन सकता। ये सब गलत हो गए, ये सब गलत हो गए। अब देखो फालतू बकवास मत करो कि केवल मुझे इधर और नहीं समझ आया था, या केवल मैं सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ। पेशेंस रखो, अब शुरू से समझो हर चीज, बीच में मत कूदो, अब आगे मत भागो। अब शांति बनाए रखो और स्टार्टिंग से सब कुछ भूल जाओ जो आपने पढ़ा था, और शुरू से फोकस रखो। जीरो लेवल से दोबारा से चढ़ना शुरू करो, बीच में मत कूदो। तुम्हारी आदत है बीच में कूदने की। हाँ, बेसिक तुम्हारे स्ट्रांग नहीं होते, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं होते। हाँ, और फिर कहते हो वो चीज समझ नहीं आई मुझे। है, अब शांति बनाए रखो। जब उस पर पहुंचूंगा तो डाउट बताना, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे पहुंचते हैं। 9, 10, 11 पे ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल वाटर आर क्लाउड्स। है ना, पहला जो रिजल्ट था क्लाउड से वाटर है, क्लाउड से वाटर के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। क्लाउड से वाटर तो हम रिजल्ट बना सकते हैं, सम क्लाउड्स आर वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव रिजल्ट बन ही सकता, गलत हो गया। क्लाउड से वाटर नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, वाटर से रेन क्या बनाएंगे? सम वाटर आर रेन, बिल्कुल सही है। अच्छा, रेन से वाटर के लिए पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, सम रेन्स आर वाटर, बिल्कुल सही है। वाटर से क्लाउड के लिए दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, सम वाटर आर क्लाउड्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में भी कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल क्लाउड्स आर वाटर। बेटा क्लाउड से वाटर, क्लाउड की वैल्यू 50 है, मैं कभी 100 नहीं बना सकता, तो सम क्लाउड्स आर वाटर ही पढ़ूंगा, ऑल क्लाउड्स आर वाटर नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही वाटर से रेन में हमेशा सम वाटर आर रेन पढ़ूंगा, ऑल वाटर आर रेन कभी नहीं पढ़ सकता, तो ये दोनों गलत हो गए, यानी कि नन फॉलोस। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी नहीं है, तो इधर और नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 13 तो एज ए टीचर वाला क्वेश्चन था कि ये जो स्टेटमेंट है ऑल अर्थ आर सन, ये 2 रिजल्ट देगा, सम अर्थ आर सन, सम सन आर अर्थ। अच्छा, सम मार्स आर जुपिटर, ये एक ही रिजल्ट देगा, सम जुपिटर आर मार्स। नो वीनस इज नेपच्यून, ये 3 रिजल्ट देगा, नो नेपच्यून इज वीनस, सम नेपच्यून आर नॉट वीनस, सम वीनस आर नॉट नेपच्यून, और ये एक भी रिजल्ट नहीं देगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, फिर हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 14, 15 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हिसाब किताब था? हीरो से हीरो कट गया था, बॉयज और जीरो के बीच में रिजल्ट बनाना है। हीरो से हीरो क्यों कट गया? क्योंकि कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए, कनेक्शन बन गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो ऑल बॉयज आर जीरो बन गया, सम बॉयज आर जीरो भी बन गया, सम जीरो आर बॉयज भी बन गया, है ना। बट ऑल जीरो आर बॉयज, ऑल जीरो नहीं पढ़ सकते, जीरो की वैल्यू 50 से 100 नहीं बना सकते। बहुत बढ़िया। और 2 पॉजिटिव को मिला के पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, जितने भी नेगेटिव रिजल्ट है ना, वो सारे के सारे गलत हो गए, वो सारे के सारे हमारे गलत हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं, गर्ल से गर्ल कट गया, कैट और बर्ड के बीच में 2 रिजल्ट बनेंगे, सम कैट्स आर बर्ड, सम बर्ड्स आर कैट, सम कैट्स आर बर्ड, सम बर्ड्स आर कैट। बस क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। बेटा कोल्ड और कोल्ड में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये दोनों कोल्ड आपस में जुड़ ही नहीं सकते, यानी कि हॉट एंड टी के बीच में जितने भी रिजल्ट है वो सारे के सारे क्या है? गलत। ये नो रिलेशन का केस है, क्योंकि कोल्ड और कोल्ड को आपस में जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब हॉट और टी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती तो हॉट एंड टी के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज सही हो जाती। हॉट एंड टी के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज सही हो जाती। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 18 एज ए टीचर वाला क्वेश्चन था। ये एज ए टीचर वाला क्वेश्चन था, आपको टोटल रिजल्ट बताने कितने बनेंगे। स्टूडेंट और हीरो के बीच में 2 रिजल्ट बनेंगे, सम स्टूडेंट्स आर हीरो सम हीरो आर स्टूडेंट। गर्ल्स और स्टूडेंट के बीच में 2 रिजल्ट बनेंगे, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। और अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट से, तो गर्ल और हीरो के बीच में 3 डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, ऑल गर्ल्स आर हीरो, सम गर्ल्स आर हीरो एंड सम हीरोज आर गर्ल्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों बने फर्स्ट स्टेटमेंट से, ये दोनों बने सेकंड से, ये तीनों बने दोनों को कंबाइन करके। क्वेश्चन नंबर 18। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पर हम पहुंचे, 19 और 20 और 21 पर, जहां हमने 2 से ज्यादा कथनों को जोड़ना सीखा। अभी तक तो हम 2-2 कथन जोड़ रहे थे, अब हम 2 से ज्यादा कथन, है ना, है ना, 2 से ज्यादा कथन आपस में जोड़ने लगे थे। तो ए और सी के बीच में रिजल्ट बना जब हमने पहला तीसरा डायरेक्ट जोड़ा, बी से बी कट गया, ऑल ए आर सी, बिल्कुल सही है। सी से ए रिजल्ट बना, सम सी आर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला तीसरा डायरेक्ट जुड़ गया। अच्छा, बी और डी के लिए हमने क्या किया, बी और डी के लिए बी और डी ये वाला कनेक्शन नहीं है, बी और डी ये वाला कनेक्शन है, क्योंकि सी से सी कट गया तो दूसरा तीसरा जुड़ गया। सी से सी कट गया, ऑल बी आर डी या सम बी आर डी और सम डी आर बी, तो ये भी रिजल्ट सही हो गए हमारे। अब बात करते हैं ए और डी की। ए और डी की बात कैसे करेंगे, पहले सर बी से बी जोड़ेंगे, फिर सी से जी जोड़ेंगे। तो ए और डी को जोड़ने के लिए हमें तीनों कथनों की सहायता लेनी पड़ी। कैसे, पहले बी से बी जोड़ा, फिर सी से सी जोड़ा, तब ए से डी रिजल्ट बनेगा। ऑल ए आर डी, सम ए आर डी, सम डी आर ए। तो ये दोनों रिजल्ट भी हमारे सही हो गए। तो हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 की तरफ, है ना। हाँ, पीबी पब्लिकेशन वेबसाइट sscreasoning.com वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है। चलो, अब ध्यान दो बेटा इन क्वेश्चंस पे। ये वही सेम कनेक्शंस की बात थी, यहाँ पे 2 से ज्यादा कनेक्शंस हो रहे थे। अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ना शुरू किया। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनता है। बी और बी कनेक्ट हो गए, बेटा ए और सी में क्या नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू भी 100 है, इसका मतलब ए और सी में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। ए और सी के बीच के सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे, हमारे सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हमने वाटर और क्लाउड के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे वाटर की वैल्यू 50 है, क्लाउड की वैल्यू 100, तो वाटर क्लाउड के बीच में सारे नेगेटिव नहीं बन सकते, सिर्फ एक ही नेगेटिव बन सकता है, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सिर्फ यही नेगेटिव बन सकता है। बाकी सारे जितने भी नेगेटिव बनेंगे वो गलत होंगे, क्योंकि वाटर की वैल्यू हर जगह 100 हो जाएगी नीचे, जबकि ऊपर वाटर की वैल्यू 50 है। तो इसीलिए जिस अगर इन दोनों की वैल्यू 100 होती तो सारे नेगेटिव बन जाते हैं इनके बीच में, लेकिन अब क्या है, एक ही नेगेटिव बनेगा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, है ना। जैसे कि यहां पर हम चलते हैं, अगर मैं ए और सी की बात करूं, जो भी रिजल्ट बनेगा इनको मिला के वो नेगेटिव बनना चाहिए। बी से बी कट गया। अब ए और सी के बीच में नेगेटिव क्या बनेगा, क्योंकि बेटा ए की वैल्यू भी 50 है, सी की वैल्यू भी 50 है, तो ए और सी के बीच में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, नो रिलेशन। ए और सी के बीच में जितने भी नेगेटिव है ना, सारे के सारे गलत हो जाएंगे, सारे के सारे गलत, क्योंकि कहीं भी किसी की वैल्यू 100 नहीं आ पा रही है। नेगेटिव जब हम रिजल्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाती है, तो जब ऊपर किसी की वैल्यू 100 ही नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। जब मैं बी और बी को जोड़ रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ए और सी में से ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 50, तो सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा, सम सी आर नॉट ए। और यहाँ पर बेटा ए और सी में दोनों की वैल्यू 100-100 है, तो ए और सी के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा ए और सी के बीच में, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे ए और सी के बीच के। ठीक है, तो यही डेफिनेट रिजल्ट निकालने का तरीका है। और दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ ही नहीं सकते, उनको मिलाकर कभी भी कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का जिक्र किया था कि अगर ऐसे दो कंक्लूजन जो कि गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, और इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तब यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ईदर और के मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 34 से लेके, ईदर और के जो हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 34 से लेके
34 से लेके हमने किए हैं 42, हाँ 42 तक किए हैं। ये बताओ 34 से 42 तक कोई डाउट है किसी को? 34 से 42 तक इधर और के जितने भी 33 तक तो देखो नॉर्मल क्वेश्चंस थे हमारे। फिर 34 से 42 तक इधर और वाले क्वेश्चंस थे। 42 में डाउट है इधर और में। देखो प्लांट और वाटर, ये ट्रीज है, ये ट्रीज है। इस ट्री की वैल्यू 50 है, इस ट्री की वैल्यू 50 है। इसका मतलब प्लांट और वाटर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों ट्री की वैल्यू 50 है, ये आपस में जुड़ ही नहीं सकते। तो जब ये आपस में जुड़ नहीं सकते, इसका मतलब प्लांट और वाटर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जितने भी रिजल्ट है प्लांट और वाटर के बीच में, वो सारे गलत है। प्लांट और वाटर के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हो गए, क्योंकि नो रिलेशन का केस है बिटवीन प्लांट्स एंड वाटर। अब अगर जब सारे रिजल्ट गलत हो गए, अब जब सारे रिजल्ट गलत हो गए तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर छांटो। देखो ऑल प्लस नो, सम प्लस सम नॉट, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते। तो सम के साथ सम नॉट बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता। सम के साथ क्या बनाएगा? नो वाला बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो पहला और चौथा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अच्छा, सम नॉट के साथ सम वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता, और दो नेगेटिव तो आपस में मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना ही नहीं सकते। तो बाकी जो सेकंड और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, यानी कि ईदर और सेकंड थर्ड में लगेगा, फर्स्ट और फोर्थ में लगेगा। बेटा दो नेगेटिव, जो पहला है दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता, तीसरे के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि दो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकते। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए तीन कंडीशन होती हैं, दोनों गलत भी होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच भी होना चाहिए, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन के बीच में नहीं बनेगा, दोनों नेगेटिव कंक्लूजन के बीच में नहीं बनेगा। समझ रहे हो? हाँ, वेबसाइट वर्क नहीं कर रही हो, बंद हो चुकी है। बयालीस में पॉसिबिलिटी का रिजल्ट बन सकता है बेटा, प्लांट्स और वाटर के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सारी सही हो जाएंगी, क्योंकि प्लांट और वाटर के बीच में नो रिलेशन का केस है। प्लांट्स और वाटर के बीच में नो रिलेशन का केस है, इसलिए प्लांट्स और वाटर के बीच में सारी की सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी। फिर कल मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटीज के बारे में समझाया। पॉसिबिलिटीज का कहानी सिर्फ इतनी है, अगर हमारा रिजल्ट बेटा डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ऑल में नहीं बनती, नो में नहीं बनती, सम और सम नॉट में बनती है और नो रिलेशन में बनती है बस। सम के केस में सम नॉट और ऑल, नो के केस में, सॉरी सम नॉट के केस में नो और। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे लौट के। ठीक है, अब आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया है, अब फालतू की बातें मत करना। चलिए साहब, ये हमारा जो रिलेशन है वो सर्कल से क्यूब के बीच में है। अब सर्कल और क्यूब के बीच में डेफिनेट रिजल्ट कैसे बनाओगे? सर्कल क्यूब के बीच में सर रिंग और रिंग तो आपस में जुड़ गए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्यूब की वैल्यू 50 ही रहेगी हमेशा हमेशा। ओके, लेकिन जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो सम रिंग्स आर सर्कल, पॉजिटिव हो सकता है। तो सर्कल से जो क्यूब रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम सर्कल आर क्यूब, सम सर्कल आर क्यूब। लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव भी ले सकते हैं, सम रिंग आर नॉट सर्कल। अगर ये नॉट सर्कल है, अगर मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूं, तो भी बेटा सर्कल से क्यूब कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सम सर्कल आर नॉट क्यूब नहीं बना सकते, नो सर्कल इज क्यूब नहीं बना सकते। इसका मतलब सर्कल से क्यूब सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम सर्कल आर क्यूब। और अगर कुछ सर्कल क्यूब है तो सभी सर्कल क्यूब हो सकते हैं। अच्छा, अब बनाओ आप क्यूब से सर्कल। क्यूब से सर्कल क्या डेफिनेट रिजल्ट बनेगा? सर अगर मैं क्यूब से सर्कल की बात करूं, अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस कंसीडर करता हूं तो बनेगा सम क्यूब आर सर्कल। अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट कंसीडर करता हूं तो बनेगा सम क्यूब आर सर्कल। और अगर मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करता हूं तो बनेगा सम क्यूब आर नॉट सर्कल, सम क्यूब आर नॉट सर्कल, सम क्यूब आर नॉट सर्कल। समझ रहे हो? कुछ क्यूब सर्कल है, कुछ क्यूब सर्कल नहीं है। अच्छा, कुछ क्यूब सर्कल है, कुछ क्यूब सर्कल नहीं है, इस सिचुएशन में कोई भी संभावना काम नहीं करेगी क्यूब से सर्कल। क्यूब से सर्कल बेसिकली दो डेफिनेट रिजल्ट आ गए, सम क्यूब आर सर्कल, सम क्यूब आर नॉट सर्कल। तो क्यूब से सर्कल कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। हाँ जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हमारी जो मुलाकात होगी सीधा होली के बाद होगी। ठीक है,
राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग में रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको खुशियों से भरी होली। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और होली एक ऐसा त्योहार है जहां हम अपने दिल के सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं और सामने वाले को प्यार से गले लगते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अपने सारे गिले शिकवे मिटा के लोगों के गले लगिए, लेकिन ठीक है, गले लगना है। ठीक है, अगर सेम जेंडर से लग रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपोजिट जेंडर से गले लग रहे हो तो उसकी परमिशन होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो बहुत सारे मजनू आशिकों का सपना होता है होली पर अपनी प्रेमिका प्रेमी को रंग लगाने का। तो भगवान आपकी वो मनोकामना पूरी करे ना करे, लेकिन भगवान आपको सद्बुद्धि जरूर दे, आप मेहनत करो और सक्सेस हासिल करो लाइफ में, आपको ईश्वर हेल्दी रखे। ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी होली। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।